कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो थे ना 93,000 फौज हारे थे, साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे। 1971 पूछना अपने बाप से जाके। यहाँ पे इस लोगों ने निहत्थे लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं आप, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो, यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद हो लोग, साले तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। लड़े तो थे एक बार, यही हुआ था, लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। पाकिस्तानी ये कायर है। ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग। यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति। ये आईएसआई में था। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम आईएसआई है। इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए, तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए। वैसे भी पाकिस्तान मरेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए, गोली मारे हैं उनके मंसूबा को समझिए। गोली मारने के बाद महिला को कहती है कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके अपनी सरकार को बताना। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बताया जाएगा। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता तो आज जिस तरह गोवा डेवलप है, आज जिस तरह सिंगापुर डेवलप है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोगों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है। और बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा वहां पे कौन कौन साथ दिया, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जो इतने बड़े घटना को, साजिश को, उन आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया होगा। वहां के लोकल लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ गया। अरे तुम्हारी नौकरी गई, इधर लोगों की जान चल गई। नौकरी बड़ा होता है कि जान बड़ा होता है जी? किसी भी इंसान का, परिवार का कोई सदस्य चला गया, लेकिन ओवरऑल एक देश की क्षति हो रही है। ये पूरी देश, पूरी दुनिया इस पे क्या करेगी?